अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बरेली के एक मशहूर यूट्यूबर हैं ईशान अली। यकीनन आप उनको जानते होंगे। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है। आप अगर उनको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उनके यूट्यूब पर तकरीबन 33 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यानी 3 साढ़े 3 करोड़ लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। उनकी वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। लोग उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। वो वीडियो इस तरह की बनाया करते थे कि जो पुराने पुराने वाक़यात हैं, जो इस्लामिक वाक़यात हैं, या फिर इसी तरीके से जो कुरान और हदीस की बातें हैं, तो उनको एक तरह से वीडियो की शक्ल देकर लोगों के सामने जो है उसको पेश करते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक तरह से लोग उनसे नसीहत भी हासिल करते हैं। यकीनन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी उनसे बदली होगी, लोगों ने नसीहत हासिल की होगी और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। और अपनी वीडियोस के अंदर इस तरह से वो बताया करते थे कि इस्लाम जो है पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम जो है सादगी का हुक्म देता है। और उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस तरह से बताया है कि इस्लाम जो है पर्दे का हुक्म देता है, पर्दा करना चाहिए, इस्लाम जो है सादगी का हुक्म देता है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अगर आप उनकी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर नहीं देखा तो आप जाकर उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जब उनकी शादी हुई है, उन्होंने अपनी शादी में कोई भी ऐसी रस्म नहीं छोड़ी कि जिसको उन्होंने किया ना हो। यानी हल्दी की रस्म, इसी तरीके से डेकोरेशन, और इसी तरीके से उनकी शादी के अंदर औरतों का जो है बेपर्दगी के साथ आना, बेहयाई, बुराई, और जितनी भी बेपर्दगी हो सकती थी वो सारी की सारी वीडियोस में देखने को मिल रही है, नज़र आ रही है। जो वीडियोस सामने आई, जो व्लॉग उन्होंने बनाया, तो उसमें जो है इस तरह की सारी बातें नज़र आ रही हैं। और जो कैमरे के अंदर कैद नहीं हुई वो कितनी जो है बेपर्दगी होगी, बहरहाल वो तो एक अलग ही है। तो अब कहने का मकसद ये है कि देखिए, किसी बात को लोगों को बता देना ये तो बहुत आसान है। यानी लोगों को दीन की बात बता देना ये तो बहुत आसान काम है। कोई भी दीन की बात आपके सामने आई, आपने लोगों को बता दिया, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मसला आता है ख़ुद अपने ऊपर, जब अपनी बारी आती है, जब अमल का नंबर आता है, तो जो है बहुत सारे लोग जो है पीछे हट जाते हैं। और ईशान अली ने भी कुछ ऐसा ही किया कि जब वो अपनी वीडियोस बनाया करते थे तो बहुत इस्लाम की बातें करते थे। लेकिन जब बारी अपनी आई, जब अपनी शादी का नंबर आया, तो कोई भी रस्म उन्होंने जो है नहीं छोड़ी। सारी रस्में जो इस्लाम के अंदर जिनका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, वो सारी की सारी रस्में उन्होंने निभाई, सारी रस्में उन्होंने की और सारी रस्मों को जो है उन्होंने अंजाम दिया। और इसी तरीके से एक बात लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है महर बहुत कम रखा। यानी इतने बड़े यूट्यूबर, इतने पैसे वाले, 6-7 हज़ार रुपये महर रखा। तो बहरहाल महर ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा देना चाहिए। तो इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और बातें लोगों का करना भी ठीक है कि भाई, जब आप इस्लाम की बातें लोगों को बता रहे हो और आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपको देखते हैं, तो आपके पास तो एक बहुत ही अच्छा मौका था कि ऐसे मौके पर आप अपने अमल के ज़रिए लोगों को जो है दीन पहुंचा सकते थे। यानी आप अपनी शादी जो है इस्लामिक तरीक़े पर करते, बहुत सादगी के साथ करते, और ये सारी खुराफात, बिदात और जो भी रस्में थीं आप उनको ना निभाते। और होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी शादी के साथ आपकी जितनी भी हैसियत थी, 5, 10, 20, 50, 100 यतीम लड़कियों की शादी करते, गरीब लड़कियों की जो है अपने साथ में आप शादी करते, और आप ये बताते कि देखो मेरी भी शादी हो रही है और मैं अपने साथ साथ जो है इन गरीब और यतीम लड़कियों की भी मैं शादी करवा रहा हूँ। तो यकीनन कितना अच्छा असर लोगों पर पड़ता और एक बहुत बड़ा जो है दीन का काम आप अपनी इस शादी के ज़रिए कर सकते थे। लेकिन बहरहाल आपने ये सब कुछ ना करके जो दुनिया करती है, और जो खुराफात और बिदात, यानी एक तरह से जाहिल लोग और अनपढ़ लोग, या यूँ कहिए कि पढ़े लिखे लोग भी आजकल ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी जो कुछ बेहयाई, बुराई हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर चल रही है, वही सब कुछ जो है आपने किया। तो फिर फ़र्क क्या हुआ आप में और दूसरों में? आप तो लोगों को दीन की बातें, अच्छाई की, भलाई की बातें बताते थे, तो अब इतना बड़ा मौका आपने अपने हाथ से जो है निकाल दिया और गंवा दिया। तो बहरहाल ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ईशान अली ने जो ये कुछ किया, यकीनन अच्छा नहीं किया। बहरहाल उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, ये वो जाने। लेकिन जब आप लोगों को दीन की, भलाई की, अच्छाई की बातें, इस्लाम की बातें आप बता रहे हैं,
تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بس مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کو تو باتیں بتانا بڑا آسان کام ہے، لیکن اس پر خود عمل کرنا یہ ہے سچا عاشق رسول اور سچا مسلمان، اور ایک سچا اور پکا ایمان والا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ خود اس کو عمل کر کے دکھائے۔ اب دیکھیے، لوگوں کو ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا دین کا کام اور اس سے بھی بڑا جو ہے تبلیغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ خود عمل کرو۔ یعنی جس کو آپ دوسروں کو بتا رہے ہو، چاہیں آپ بتاؤ نا، آپ زبان سے کچھ نہ کہو، لیکن اگر آپ خود نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے، سنت طریقے پر شادی کرو گے، تو دوسرا خود بخود دیکھے گا کہ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بڑے سنت طریقے پر شادی کر رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے شادی کر رہا ہے، تو وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر خود بخود جو ہے آپ سے متاثر ہوگا، اور وہ خود بخود جو ہے پھر غلطیوں کو، برائیوں کو چھوڑ کر آپ ہی کی طرح جو ہے بننے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسروں کو اچھائی کی، بھلائی کی باتیں بتاتے تھے، وہاں خود اس کو اپنے صحابہ کو کر کے بھی دکھاتے تھے، تو پھر صحابہ جو ہے اس پر جو ہے عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی کو تو حدیث کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کوئی بات بتلائی، یا کسی صحابی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس پر خاموش رہے، یا پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ کیا، صحابہ نے اس کو دیکھا، تو یہ بھی جو ہے دین کی تبلیغ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، دوسروں کو دین کی اچھائی کی، بھلائی کی باتیں تو بتاتے ہی تھے، لیکن خود بھی جو ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل چیز۔ بہرحال آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بس سب کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب تک لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس پیسے کو بچا کے رکھنا، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا یقیناً بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ پیسہ انسان سے کیا کیا کروا دیتا ہے، آپ نے جو ہے بہرحال ایشان علی کی شادی میں دیکھا ہوگا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو دین کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ بہرحال ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے، انہوں نے کیسا کیا وہ جانے، ان کا اللہ جانے، لیکن ہاں جو سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے یقیناً وہ انہوں نے غلط کیا، ایک بہت بڑا موقع انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اور جو ہے اس کو کھو دیا۔ ایک بہت بڑا دین کا اور تبلیغ کا کام وہ اپنی شادی کے ذریعے کر سکتے تھے۔ بہرحال آپ ایشان علی کی شادی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔